देखो ध्यान दो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इफ am and gm between two numbers are in ratio m:n, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का देखो रेशो दिया गया है। प्रूव दैट नंबर्स आर इन रेशो दिस, है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, जैसे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दिया गया है। देखो ध्यान दो यहाँ पर, है ना। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, है ना। ये बात ध्यान देना। और ध्यान देना, जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो ए और बी दो नंबर मान ले, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है अगर नंबर पॉजिटिव है तो, है ना। ठीक है, ये बात तुमको मैंने फंक्शन में भी बताई थी। अभी मैं इसको डिटेल से फिर बताऊंगा एक बार, कोई थोड़ा आगे चल के, है ना। 2-4 लेक्चर के बाद ये मैं तुमको फिर दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अभी, कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आखिर क्यों होता है। मतलब a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी होता है। तो कहने का मतलब देखो ये है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का ये रेशो है, इसका मतलब m जो है ये n से बड़ा होगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, मान लीजिए अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो अर्थमेटिक मीन जो है ये हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है अगर नंबर पॉजिटिव होते हैं तब, है ना। ये बात याद रखो। और अगर नंबर नेगेटिव होते हैं तो उल्टा होता है, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा हो जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, फिर बता रहा हूँ। अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा, अभी मैं इन चीज़ों को डिटेल से प्रूव भी करूंगा, परेशान मत हो। लेकिन अभी इस बात को याद रखो, तो 4 लेक्चर के बाद मैं इन बातों को प्रूव भी करूंगा डिटेल से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का ये रेशो है, इसका मतलब m जो है वो n से बड़ा होगा। देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं नंबर्स को कुछ मान लेता हूँ। लेट नंबर्स आर a एंड b। तो देखो नंबर्स को अगर मैंने a और b मान लिया तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो कितना हो गया बोलो, m/n हो गया। अब अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी बराबर m/n। तो देखो यहाँ से ये आ गया a प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी बराबर m/n। ठीक है, ये देखो यहाँ से आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो अलग अलग तरीकों का यूज कर सकते हैं, है ना। देखो एक तरीका तो क्वेश्चन को करने का ये होता है, देखो ध्यान दो कि जैसे हम लोग क्या करें, देखो इसको, है ना, दोनों तरफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करें। क्या होता है, देखो ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास अगर a बाई बी बराबर x बाई वाई है, तो हम ऐसा कर सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, हम इससे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि अगर आपके पास ऐसा दिया है तो आप इससे ये बात लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे ये इसी टाइप का कुछ रिजल्ट है, देखो यहाँ पर, तो हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, ये होगा a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, और नीचे होगा a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी बराबर, ये होगा m माइनस एन, अब सॉरी m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का देखो हमने यहाँ पर यूज किया। देखो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा, ये रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और देखो ये हो जाएगा रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ध्यान दो, और ये है m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, ध्यान दो। देखो एक बात और ध्यान दो, नंबर्स का ये रेशियो है, इसका मतलब यहाँ से क्लियर मालूम चल रहा है कि a की वैल्यू b की वैल्यू से ज्यादा है। जैसे ये a के करस्पॉन्डिंग रेशियो है, ये b के करस्पॉन्डिंग रेशियो है, तो ये a b से बड़ा है। तो देखो अगर a b से बड़ा है, जैसे अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो जैसे स्क्वायर रूट लेने में क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स आएगी। जैसे जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ऐसे आएगा, देखो, है ना। देखो यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसका स्क्वायर रूट लोगे
तो रूट ऑफ m प्लस n आएगा और अंडर रूट ऑफ m माइनस n आएगा, है ना। जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो मैथमेटिक्स में कायदे में हमको मॉड लगाना चाहिए, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जैसे मॉड का काम क्या है, वैल्यू को पॉजिटिव निकालना। देखो a और b पॉजिटिव है तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो इसका मॉड तो यही रहेगा। अब यहाँ पर देखो एक्चुअली a b से बड़ा है तो इसका मॉड हो जाएगा रूट a माइनस रूट b, इसका मॉड हो जाएगा रूट a माइनस रूट b, क्योंकि देखो a b से बड़ा है, ध्यान दो, है ना। तो मॉड में बाहर निकालने में वैल्यू पॉजिटिव निकालनी पड़ती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूट a माइनस रूट b होगा, क्योंकि a b से बड़ा है इसलिए रूट a माइनस रूट b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। अगर हम b a से बड़ा होता तो इसको हम रूट b माइनस रूट a लिखते, अगर b a से बड़ा होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, a b से बड़ा है इसलिए इसको हम रूट a माइनस रूट b लिखेंगे। देखो ये हो गया है m प्लस n अपॉन अंडर रूट m माइनस n, यहाँ तक आ गए। हमें देखो a और b का रेशो चाहिए, देखो अभी रेशो नहीं मिला। अब क्या करें, देखो फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं, फिर वही चीज लगाते हैं, तो क्या होगा रूट a प्लस रूट b प्लस रूट a माइनस रूट b। देखो ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट b, ये माइनस रूट a प्लस का रूट b, और देखो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस अंडर रूट m माइनस n अपॉन अंडर रूट m प्लस n माइनस अंडर रूट m माइनस n। देखो ये b से b कैंसिल, ये a से a कैंसिल, देखो ये क्या आ गया, ये आ गया टू रूट a अपॉन टू रूट b, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये रूट a बाई रूट b आ जाएगा, है टू रूट a अपॉन टू रूट b। अब देखो ये हो गया अंडर रूट m प्लस n प्लस अंडर रूट m माइनस n और अपॉन अंडर रूट m प्लस n माइनस अंडर रूट m माइनस n। देखो ये हमें यहाँ पर मिल गया, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो हमें a और b का रेशो चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जिससे हमें a और b का रेशो मिलेगा। देखो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a बाई b, इसका स्क्वायर करोगे देखो क्या आएगा m प्लस n और प्लस m माइनस n, है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम दिस इंटू दिस, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो रूट a का स्क्वायर a, इसका b, न्यूमरेटर का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे देखो नोमेटर का स्क्वायर करो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ab, ठीक है। अब देखो n से n कैंसिल होगा, नीचे भी n से n कैंसिल होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा ये 2m हो जाएगा और नीचे भी देखो 2m हो जाएगा, 2 कॉमन ले काट देंगे तो क्या आएगा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखो ये a बाई b का रेशो आ गया, यही देखो हमें प्रूफ करना था, है ना। a बाई b का देखो ये रेशो आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2m प्लस 2 टाइम दिस, तो 2 कॉमन, नीचे 2m माइनस 2 टाइम दिस, फिर 2 कॉमन और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमें a और b का रेशो मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का देखो एक तरीका है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज करके। इसी क्वेश्चन को करने का देखो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, कई बार उससे भी क्वेश्चन ईजी पड़ जाता है। इसको लिखो पहले ध्यान से बच्चों जरा।